भक्ति की शक्ति होती है अपरंपार। भक्ति की शक्ति होती है अपरंपार। जिसने प्रभु को ध्याया उसका बेड़ा पार। कल्पद्रुम महामंडल विधान की महिमाशाली पूजा अर्चना में आप सभी उपस्थित हैं। और आज के समोषण के मुख्य श्रोता कल्पद्रुम पूजा के संबंध में ही जिज्ञासा रखी है। कल्पद्रुम का सीधा सच्चा अर्थ कल्पना और द्रुम का मतलब वृक्ष। ऐसा कोई वृक्ष जिसके पास जाएं और जो कल्पना करे वो मिल जाए। हम समझते हैं कि कल्पद्रुम महापूजा भी ऐसी पूजा है कि पूजा करने वाले जो कल्पना करें जीवन में वो पा जाएं। ऐसे जीवों की कांक्षाएं बहुत नई होती हैं, लेकिन वो भी जो भी अच्छी भावना करते हैं वो भावनाएं कहीं ना कहीं सफल हो जाती हैं। नित्य महापूजा जिसे सदार्चन पूजा भी कहते हैं, चतुर्मुख पूजा सर्वतोभद्र पूजा कहते हैं, अष्टान्निक पूजा जिसे अष्टान्निका पर्वों में नंदीश्वर पर्व भी कहते हैं, और कल्पद्रुम महापूजा जिसे चक्रवर्ती रचाते हैं। दुनिया में दो चक्रवर्ती कभी आमने सामने नहीं होते। दो नारायण कभी आमने सामने नहीं होते। लेकिन आपका सौभाग्य है कि भले स्थापना के पात्र क्यों ना हो, लेकिन एक साथ 24 समोषण में बैठ करके 24 चक्रवर्ती पूजा कर रहे हैं। जैसे जैसे इसका प्रचार होगा वैसे वैसे सिर्फ आपके समोषणों को देखने के लिए हजारों किलोमीटर से लोग दौड़े चले आएंगे। कैसे पूजा हो रही है, कैसे विधान हो रहा है। एक समोषण बना करके कल्पद्रुम पूजा में खास विशेषता यही है, इसमें समोषण की रचना होती है। अब अपन असल चक्रवर्ती तो है नहीं, तो नकली हैं क्या? नकली हैं क्या? अच्छा, नकली भी नहीं है, लेकिन असल की नकल जरूर कह सकते हैं। असल की नकल इसलिए क्योंकि स्थापना हुई, और जब स्थापना करते हैं तो उनको झूठा नहीं माना जाता है, कम से कम उस टाइम पर उन्हें वही माना जाता है। जैसे रामलीला का पात्र जो राम है, उस वक्त चाहे मंत्री संतरी भी आए तो भी वो पात्र को भी प्रणाम करेंगे। ऐसे ही जब तक आप पर स्थापना है, आप वैसी भूमिका को जी रहे हैं, तब तक आप असल की कॉपी है, जीरोक्स कॉपी, वो नकली नहीं मानी जाती है, असल की नकल जरूर मानी जाती। अब असली समोषण इतना बड़ा हमारे पास नहीं है जितना कि चक्रवर्ती भरत के सामने था, और भरतेश्वर ने जो महामंगलकारी पूजा की थी वो पूजा हमें भी करना है। तो हम क्या करेंगे? समोषण की रचना करेंगे, बनाएंगे, बनवाएंगे। कहाँ से आए हैं समोषण की रचना बनाने वाले? दूर प्रांत से आए, स्वर्ग से नहीं आए। तब भी तो यह भी समोषण भी सर्वथा नकली नहीं है, असल की नकल कॉपी, उसका एक रूप बनाया है। बिना समोषण की रचना के कल्पद्रुम महापूजा नहीं होती। चाहे तो इसे इस टाइप से ना बना करके, जैसा तिलोय पंडिती में कहा है वैसा बनाएं,
चाहे तो पूरी समतल भूमि पर मांडले के रूप में बनाएं, लेकिन बनाना पड़ता है। और फिर उस समौषण में 12 कोठे भी बनते हैं। अब अपना समौषण तो इतना छोटा है कि उसमें कोठे तो कहाँ बने। चक्रवर्ती और उनकी पटरानी 2 जने बैठ जाएं, वो ही बहुत बड़ी बात है। फिर भी हमारी कल्पना तो यही है कि समौषण में बैठे हैं। और ध्यान दिया कभी आपने, बचपन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें गाड़ी से खेलने का शौक होता है। वो छोटी छोटी कार होती है, छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं और उससे खेलते हैं। उन्हें आप कहो कि दूसरा खिलौना ले लो, हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, वो नहीं लेंगे, वो कार लेंगे। किसी किसी को हेलीकॉप्टर से खेलने का शौक होता है और वो हेलीकॉप्टर ले लेता है, हवाई जहाज ले लेता है। और आप देखिए कि उस बचपन में जिस ढंग से सोचा करता है, अक्सर कर बड़ा हो कर के उस तरह की गाड़ियां हासिल कर लेता है, उस तरह की चीज़ें हासिल कर लेता है। हेलीकॉप्टर में बैठना, हवाई जहाज की यात्रा का योग उसको बन जाता है। बचपन में जो कल्पनाएं करते हैं वो बड़े होकर के फलीभूत अक्सर कर हो जाती हैं। और आज छोटे छोटे समोषण बना करके जो पूरे समोषण की पूजा की कल्पना करते हैं, कभी कभी ये भी फलीभूत जरूर होगी। भावना भावना समय समोषण की रचना बहुत बड़ी होती है। आदिनाथ स्वामी का समोषण 12 योजन का था। 12 योजन मतलब कितना? 1 योजन बोले तो 12 किलोमीटर, और 12 में 12 को गुणा कर दो, कितने? 144 किलोमीटर का समोषण आदिनाथ भगवान। और आधा 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 योजन घटता गया। तो मुनि सुब्रत भगवान का समोषण कितना ऊंचा था? बोलो, मुनि सुब्रत पंचायत के अध्यक्ष बताओ। भाई मुनि सुब्रत भगवान का समोषण तो यही बता सकते, मंत्री बताओ फिर। और घटते चले जाएं तो मुनि सुब्रत भगवान का कितना बचा? 3 योजन। 3 योजन मतलब 12 × 36 किलोमीटर। मतलब यहां से समझ लो अजमेर तक फैला इतना बड़ा समोषण। और महावीर स्वामी के समोषण की बात करो, घटाओ, आधा आधा योजन घटाओ। पार्श्वनाथ भगवान का 1.5 योजन का, तो महावीर स्वामी का 1 योजन। 1 योजन मतलब कितना? 12 किलोमीटर जितना बड़ा समोषण। इतना, अरे इंद्र को रचना करना है, कोई खर्च तो होना नहीं है। कुबेर को आज्ञा देना है और कुबेर ऐसी रचना करता है समोषण की। 12 किलोमीटर की धर्म सभा, आपकी यहाँ की जो धर्म सभा की रचना है ना, दूर दूर 200 किलोमीटर तक तो ऐसी रचना कहीं आपको देखने मिलने वाली नहीं। अब जब यहाँ की श्रावक इतनी बढ़िया रचना करवा सकते हैं, तो जो खुद सब कुछ हैं, कुबेर जिनकी आज्ञा में चलता है, ऐसा सौधर्मिंद्र कितने बड़े समोषण की रचना करता होगा। और फिर वह 12 योजन का पूरा, 1 योजन का मान लो, महावीर स्वामी का 12 किलोमीटर का समोषण, 12 किलोमीटर की उस रचना में भगवान जिनेंद्र विराजते हैं। और उस रचना में भगवान जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो 500 धनुष ऊपर चले जाते हैं, धरती पर नहीं रुकते हैं। घाती आकर्म नष्ट हुए तो ऊपर चले जाते हैं, और वहां ही अधर में ही नीलमणि की इतनी बड़ी शिला होती है, और उसके ऊपर समोषण की 7 भूमियों की रचना होती है। धरती से ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। कितनी सीढ़ियां होती हैं? अरे भाई 5000 धनुष ऊपर चले गए
2000 सीढ़ियाँ, एक एक हाथ की सीढ़ियाँ होती हैं और सीढ़ियों से चढ़ करके वहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद आगे की रचना, धूलिसाल कोटा रहा है सबसे बड़ा, सबसे बाहर की बाउंड्री वाल, 20,000 सीढ़ियाँ, 5,005 और एक धनुष में 4 हाथ, तो 5 चौके 20,000 सीढ़ियाँ। कितनी सीढ़ियाँ हो गई? गिरनार जी की सीढ़ियाँ कितनी हैं? 10,000 में एक कम। और 20,000 कितनी हो गई? जब गिरनार जी चढ़ते चढ़ते हवा निकल जाती है, लेकिन फिर भी भक्ति भाव से लोग गिरनार के ऊपर तक चढ़ते चले जाते हैं। वहाँ जो सीढ़ियाँ होती हैं 20,000, उसमें चढ़ने वाला थकता नहीं है। यहाँ तो हमें चढ़ते चढ़ते 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो पहुँचते हैं 5वीं टोंक पर और पाते हैं प्रभु के चरणों के दर्शन। लेकिन वहाँ पौन घंटे में सब काम हो जाता है, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर विराजे हैं, देवताओं की रचना है। और जैसे आजकल ये सीढ़ियाँ होती हैं ना एयरपोर्ट पर, बस खड़े हो जाओ और आप पहुँच जाओगे, तो उन्हें भी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, पहुँच जाते हैं नील मणि के ऊपर। और रचना होती है तीर्थंकर के समोषण की। सबसे पहले तो धूलिसाल कोट होता है, बढ़िया परकोटा होता है, ऊंची दीवार होती है जिसके भीतर समोषण की रचना होती है। और इस धूलिसाल कोट के आगे चैत्य प्रासाद भूमि है, एक एक जिन मंदिर है, 4-4 भवन बने हुए हैं, वहाँ देव रहते हैं। और ये सारे चैत्य प्रासाद और भवन तीर्थंकर से 12 गुने ऊंचे घर, देवताओं के रहने के स्थान वहाँ पर भी बने हुए। और इस प्रथम पृथ्वी में 4 गलियां हो जाती हैं। जैसे ये गली बनी ना, ये तो एक ही बनी और उसके मुकाबले बहुत छोटी है। ऐसी 4 दिशाओं में से 4 गलियां। वैसे इस मंडप में भी 4 गेट हैं, एक तो फ्रंट में सामने और एक पीछे मान लो, एक इधर मान लो और एक इधर है। 4 द्वार होते हैं, चारों द्वारों से सीढ़ियां होती हैं 20-20 हज़ार। और भी सीढ़ियां चढ़ने के बाद होता है मानस्तंभ। आप इसकी रचना ऐसे ही देखो सामने से, यहाँ तक इतना चढ़ करके आना होगा, फिर मानस्तंभ मिलेगा। तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मानस्तंभ होता है, 4 गलियाँ होती हैं, 4 बड़े बड़े पथ होते हैं। इन पथों की इस तरफ और इस तरफ दोनों पार्श्व भागों में 2-2 नाट्यशालाएँ हैं। नाट्यशाला, अपन नाट्यशाला को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? डांस बार क्या बोलेंगे? लेकिन बार है 2-2, इस तरफ भी 2 नाट्यशालाएं हैं और एक एक नाट्यशाला में 32-32 रंगशालाएं हैं। रंगशाला माने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग तरह के नाच, अलग अलग तरह का नृत्य, अलग अलग तरह की भक्ति, अलग अलग तरह के ये संगीत के साथ प्रवेश करते ही। आज देख लो अपन, अभी वहां से यहां तक आए तो पूरी नाट्यशाला तो साथ में थी। अब कई लोग नाट्यशाला में ही मस्त हो गए और बस उस खेल कूद करके और अपने अपने रवाना हो गए। आगे तो कुछ लोग तो निकल गए ना उसके वहीं से, वो सब नाच कूद करके अपने बाया वाया। तो ये नाट्यशालाएं होती हैं, बोले यहाँ तक तो आओ, जिन्हें नाचने कूदने का, ये देखने का शौक है, सुनने का, तो वो आराम से नाट्यशालाओं में बैठ जाते हैं बस। और वहाँ प्रत्येक रंगशाला में 32-32 देवियाँ नृत्य करती हैं। कितनी देवियाँ विनोद जी? एक एक रंगशाला में 32-32 देवियाँ। और वो करती क्या हैं? बहुत बढ़िया नृत्य करती हैं और भगवान जिनेंद्र को पुष्पांजलि समर्पित करती हैं। फिर उसके बाद चैत्य प्रासाद भूमि के बाद चारों गलियों के बीचों बीच मानस्तंभ। मानस्तंभ भी बड़े बड़े, तीर्थंकर से 12 गुना ऊंचा।
तीर्थंकर की ऊंचाई कितनी है? अपन महावीर स्वामी की मान लो, महावीर स्वामी की ऊंचाई कितनी है? 7 हाथ। तो महावीर स्वामी से 12 गुना ऊंचा उनका मानस्तंभ होता। कितना हो गया? 12 सत्ते 84 हाथ। आज इतना हाथ ऊंचा मानस्तंभ में देश भर में कहीं भी नहीं है। 80 फुट तक का तो मिल जाएगा। ऐसे ऊंचे मानस्तंभ चारों दिशाओं में 4, और मानस्तंभ की चारों दिशाओं में एक एक बड़ी बड़ी बावड़ी। अब यहां बावड़ी बना दो तो मुश्किल हो जाए। और बावड़ी के बड़े सुंदर नाम, और दोनों तरफ बावड़ी के आगे कोन पर सुंदर सुंदर कुंड, और उस कुंड में धोते हैं लोग अपने पांव। मानस्तंभ के बाहरी कोणों पर बावड़ी, और बावड़ी में क्या करते हैं बाबूजी? पैर धोए बिना मंदिर में नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा कई जिनालयों के बाहर आज भी पानी से पांव धोने की व्यवस्था की जाती, बिना पांव धोए बिना हाथ धोए। बोले पांव धो के जाओ, बाहर पांव धो और भीतर जाकर के पाप धो। जैसे यहां तुमने अपने पादत्राण उतार दिए ना, जूते चप्पल कहां उतारते हैं जी? बाहर, समोषण के बाहर। यहां तक कि राजा चक्रवर्ती भी अपने छत्र वगैरह कहां छोड़ देंगे? बाहर। तो बोले जैसे आपने अपने जूते बाहर छोड़ दिए, जैसे अपने छत्र वगैरह बाहर छोड़ दिए, ऐसे ही अपने क्रोध मान माया लोभ के भाव को भी मंदिर के बाहर ही छोड़ो। प्रतीक है। जैसे जूते उतारते हैं वैसे राग उद्देश्य को उतारो तो मंदिर में जाकर के आनंद आएगा। कई लोग मंदिर में घुस करके भी इधर उधर की बातें करने लगते हैं। समोषण में नहीं इसकी इजाजत। अगले ही गेट पर द्वारपाल खड़े रहते हैं और अरे गहरे नत्थु खैरे को तो अंदर। कहीं नत्थु दान तो नहीं किसी का, नहीं नाराज हो जाए। मतलब ये है कि तुम बातें कर रहे हो, मोबाइल लिए जा रहे हो और मस्ती किए जा रहे हो, राग द्वेष से भरे हो तो अंदर घुसने नहीं देंगे। क्या है आगे देखो, ये हो गए ऊंचे ऊंचे मानस्तंभ, उसके कुंडों में धोते हैं पांव। और इस चैत्य प्रसाद भूमि को घेर करके फिर एक बेदी है। बेदी माने जैसे एक मंच पर अपन चढ़ के आए ना, एक तरह का उठाव भूमि का बेदी है। कुंडों के बारे में कहते इन कुंडों में भी भाव दिखते हैं, इन बावड़ियों में, इन कुंडों में भाव दिखते हैं। अगला भाव, पिछला भाव। क्या आपका पहले का भाव कौन सा था? आगे क्या बनने वाले हो? अद्भुत है भाई रचना वहां की। और